हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपने जो हमारी हेडलाइंस है वो देखी होगी, तभी आप इस वीडियो पे आ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। देखो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, व्हाई आई फेल इन एवरी प्री एग्जाम में। मीन्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पहले हम बात करेंगे प्री एग्जाम में। ये उन बच्चों के लिए जिनका 2022 में एक भी प्री नहीं निकला, उनके जो मॉक में नंबर है वो भी अच्छे आ रहे थे, बट फिर भी उनका प्री नहीं निकला। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जो अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले 2023-24 के लिए, जिनका एक सपना है कि बैंक एग्जाम उनका क्रैक हो जाए। ठीक है उनका। तो अब उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, आप जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बट उनका फिर भी प्री एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो कारण क्या है कि किस वजह से मैं आपका ये मतलब किस वजह से कि मेरा प्री एग्जाम नहीं निकलता गाइस। मैंने अपने सारे रिजल्ट आपके साथ शेयर किए। उनमें मैं प्री कैसे क्वालिफाई करता हूँ ये स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। तो गाइस, मेरे पास मैं अटेम्प्ट्स पे फोकस ना करके अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करता हूँ, तो तभी मेरे प्री एग्जाम निकल पाते हैं गाइस। अब बच्चे क्या करते हैं, वो अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेते हैं। तो देखो गाइस, आपको पता है कि प्री में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? आपके प्री में होते हैं 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं। जैसे एसबीआई हो गया, आईबीपीएस के हो गया, बट ग्रामीण बैंक में आपके कितने पेपर होते हैं? उसमें देखो, आपका जो सब्जेक्ट आते हैं वो 2 आते हैं प्री में, एक तो क्वांट आता है, एक आता है रीजनिंग। तो हम बात करेंगे जैसे एसबीआई की और आईबीपीएस की होगी, ग्रामीण बैंक की हम बात करेंगे बाद में। बट पहले हम बात कर लेते हैं जिनमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। देखो गाइस, सॉरी, 90% बच्चों की यही गलती वो करते हैं गाइस। देखो गाइस, आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट में हर कोई, अब हर कोई ऐसा नहीं कि वो हर सक्सेसफुल होगा तीनों सब्जेक्ट में, तो उनका तो मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, उनका एग्जाम निकल जाएगा। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है। तो गाइस देखो, आपको पता है कि देखो, किसी बच्चे का क्वांट और रीजनिंग मतलब स्ट्रांग होगा, किसी बच्चे का रीजनिंग और इंग्लिश होगा, किसी का क्वांट और इंग्लिश होगा। मतलब किसी ना किसी का बच्चे का क्या होगा, 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो गए, बट एक सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वो होगा वीक होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मॉक में उनका दिमाग क्या लगाते हैं, वो दिमाग ये लगाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 70 नंबर के जो सवाल है ना वो रीजनिंग और क्वांट के अंदर है, उसमें से मैं क्या करूंगा, 55 से लेके 60 के बीच में एवरेज स्कोर में वहां से गेन कर लूंगा। और इंग्लिश में मैं अगर मैं मान के चलूँ तो 5 से 10 नंबर मेरे आ जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बट अगर आपने देखा होगा, ये पेपर ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं कि एक दिन में एक ही शिफ्ट के अंदर होगा। ये क्या होता है, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है और मल्टीपल डेज में होता है। जैसे 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, तो आप जैसे मान के चलो कि 4 शिफ्ट में अगर सपोज हो रहा है, तो जब 4 शिफ्ट में होगा तो 4 दिन होगा। 4 दिन हुआ, 4 शिफ्ट हुआ, तो कितनी टोटल शिफ्ट हो गई आपकी? टोटल शिफ्ट होगी 16 शिफ्ट। तो अब क्या होता है कि जैसे बच्चों की, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, एक वो बच्चा है जिसकी इंग्लिश क्या है, वीक है, और इसके रीजनिंग और क्वांट क्या है, परफेक्ट है। तो जैसे उसका डे फर्स्ट में एग्जाम हो गया और उसको पहली शिफ्ट मिल गई, तो अब उसमें क्या होगा, जैसे इंग्लिश आ गई इजी, और क्वांट भी इजी आ गया और रीजनिंग भी इजी आ गया, तो वो क्या करता है, स्कोर कर लेगा। बट वही बच्चा अगर उसका ऐसे शिफ्ट में आ गया, सपोज कि उसमें क्या हो गई, आपकी क्वांट और रीजनिंग आ गए मॉडरेट लेवल के और इंग्लिश आ गई वीक, तो जब उस बच्चे की दोनों सब्जेक्ट क्या थे, स्ट्रांग थे, अब उसका क्या हो गया, वहां पे स्कोर क्या हो गया, कम हो गया। अब जहां वो मॉक में 50 से 60 नंबर स्कोर कर रहा था, वहीं वो अब उसके अटेम्प्ट्स क्या हो गए, कम हो गए। अब वो क्या करेगा, इंग्लिश में क्या करेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाएगा तो उसकी एक्यूरेसी वो भूल जाएगा। जब एक्यूरेसी उसकी गड़बड़ा गई तो उसके सिलेक्शन की चांसेस क्या हो गए, कम हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो बहुत ही बड़ा प्ले करता है रोल। तो आपको क्या करना, मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आपको 2023 में प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो पहली चीज स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर इन दोनों चीजों पे काम कर लिया तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपका हर प्री क्वालिफाई होगा। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करोगे। तो आपको क्या करना है, देखो मैं पूरा फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा, बट उसके बाद करेंगे हम बाद में। पहले हम बात करते हैं हमारी अटेम्प्ट्स की। तो देखो, अगर आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ, पहले बात कर लेते हैं पीओ की।
तो पीओ की आपने देखा होगा 2022 में जो कट ऑफ गई थी वो 49 के आसपास गई थी, है ना? तो आपको यही चीज करनी है कि पीओ लेवल का आएगा तो आपको, अगर आपके अटेम्प्ट्स कम होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ा गई तो देन डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब बात करें क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क में क्या होता है आपका, उसमें होता है आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसकी जो आपकी कट ऑफ है वो हमेशा 70 से ऊपर ही जाती है। तो आपको क्या करना है, देखो जो ऑलरेडी आपके स्ट्रांग है उनको थोड़ा टाइम दो कम, जैसे अगर उनको 2 घंटे दे रहे हो तो उनको 1 घंटा दे दो। बट जैसे अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी भी डाल रखी है कैसे आपको इंग्लिश में गेन करना है स्कोर, बट फिर भी मैं और आपके डे बाय डे आपके वीडियोस लेके आता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जिससे इंग्लिश आपकी वीक है सपोज, तो आपको जैसे आपका स्कोर 5 से 10 नंबर आता है, तो कैसे मैं इसको 20 तक ले जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है कि 25 प्लस लाना, नहीं। अगर आपके 20 तक भी अटेम्प्ट आ रहे हैं तो देन आपका प्री क्वालिफाई होगा वैसे। आपको क्या करना है, वहां तक लेके जाना है उसको। अब जहाँ इंग्लिश को आप क्या करते हो, आधा घंटा 1 घंटा देखिए, देखो जो सब्जेक्ट वीक होगा ना वो वीक ही रहेगा जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, ठीक है। मेरा भी देखो ऐसा था नहीं कि मैं स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तैयारी तो मेरा प्री निकलना, नहीं, मेरे भी नहीं निकले थे। बट मेरा क्या था, मैं एज अ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था तो मेरी इंग्लिश वीक थी, तो मैंने उसी पे काम किया। इस पे काम किया तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो गए, ऑटोमेटिकली बढ़ गए। जब मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े विद 100% एक्यूरेसी, देन मेरे प्री क्वालिफाई होगा। यही चीज आपको करनी है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको दो टाइम ज्यादा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स है वो LIC है आपके पास, RBI है, और थोड़े दिनों बाद आपका IBPS कैलेंडर आएगा, तो उसमें सारी डेट्स के साथ आपका कौन सा एग्जाम कब होगा वो भी आपके पास रिलीज हो जाएगा। तो आपको यही चीज करनी है कि मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहे अटेम्प्ट्स अगर मैं 50 भी कर रहा हूँ ना अभी मॉक के अंदर, तो मेरे 50 अगर एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ है तो देन यही चीज आपको लेके चलनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जैसे ग्रामीण बैंक में। अब ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क में क्या होता है, आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, एक तो आता है क्वांट, एक आता है रीजनिंग। अगर आपने देखा होगा, अब इसमें क्या होता है, जो कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज होती है। अब जैसे देखो मैंने लास्ट ईयर राजस्थान से भरा था, तो मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे, मेरे अटेम्प्ट से 65 से आसपास, ठीक है। अब देखो कट ऑफ आपकी गई थी 60 या 61 आपकी गई थी, तो मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, 65 किए थे। उसमें मैंने क्या करा था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट अप्रोक्स यही होगा, 64 या 65 के पास आसपास ही होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा मेरा फिर भी प्री क्वालिफाई हुआ, क्यों हुआ। अब देखो एक बच्चा वो है जो 80 में से 75 भी अटेम्प्ट कर रहा है, बट फिर भी उसका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो 60 भी अगर 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहा है तो भी उसका प्री क्वालिफाई हो रहा है। यही चीज आपको करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी एक्यूरेसी को बिगाड़ना नहीं है। ये चीज आप दिमाग में गांठ बांध लो। अगर ये चीज अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली हर प्री क्वालिफाई होगा आपका एग्जाम, ये मैं गारंटी देता हूँ। देखो गाइस, जो 2022 था वो बीत चुका है, कितने भी फेलियर्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक साइड कर दो। 2023 है, अब इसको अगर आप कंटिन्यू करते होते हैं, देखो आप अगर बिगिनर्स हो तो उसके लिए मैं अलग पूरा वीडियो बना दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बट ऐसे बच्चे भी हैं जो साल 2 साल से तैयारी करते हैं, तो ऑलरेडी उनका 70 to 80% सिलेबस क्या होगा, कवर अप हो चुका है। अब वो 20% उनका कहाँ पे नहीं हो रहा कवर, वो हो रहा है आपका वीक सब्जेक्ट। उसी वीक सब्जेक्ट पे अगर आप 15% भी अगर काम कर लेते हो, मैं तो कह रहा हूँ 10% भी अगर काम कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपका प्री क्वालिफाई होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और तीनों सब्जेक्ट की मैं अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, कैसे रीजनिंग को क्वालिफाई करना है, क्योंकि IBPS में क्या होता है आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, कैसे आपको रीजनिंग में स्कोर करना है, कैसे क्वांट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, तीनों पर वीडियो जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया, उसकी ID दे दूंगा, मैं इंस्टा की ID दे दूंगा, मुझे मैसेज कर देना गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।